जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्नड़ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रेड पे के बारे में, पे लेवल के बारे में, पे लेवल मर्ज के बारे में, बेसिक पे के बारे में और बेसिक पेंशन के बारे में, वो भी 8 सीपीसी की। जैसा आपको पता है तमाम संगठनों ने डिमांड रखी है कि 8वें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ डिमांड करी है पे लेवल को मर्ज करने की। अगर 8 सीपीसी में पे लेवल को मर्ज कर दिया जाता है तो निचले लेवल के जो कर्मचारी हैं, निचले लेवल के जो पेंशनर्स हैं, उनको ज्यादा फायदा पहुंचेगा 8 सीपीसी में। यानी मिनिमम और मैक्सिमम पे की जो कहानी है, जो पे का अंतर है, उसको कम करने की डिमांड रखी है 8वें वेतन आयोग के सामने। अब दोस्तों इसी पर मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और ये टेबल है ग्रेड पे की। अगर 8वें वेतन आयोग में ग्रेड पे का फायदा आपको दिया जाता है, तब दोस्तों आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। हालांकि ये डिमांड अभी किसी भी संगठन ने नहीं रखी है, लेकिन ये डिमांड जानी चाहिए वेतन आयोग के पास कि ग्रेड पे सिस्टम को चालू करा जाए 8वें वेतन आयोग में। अब दोस्तों जो ग्रेड पे आपको दिया जाता था वो 6ठे वेतन आयोग तक दिया जाता था। 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम को हटा लिया गया और उसकी जगह दिया गया पे लेवल सिस्टम, पे मैट्रिक्स सिस्टम। अब दोस्तों अगर ग्रेड पे को 8 सीपीसी में लागू करा जाए या फिर 7 सीपीसी में लागू किया जाए तो किस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले ग्रेड पे को 7 सीपीसी में लागू करना होगा और फिर वो वाली पेंशन ले जानी पड़ेगी 8वें वेतन आयोग में। और जब 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो वो फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी की बेसिक पेंशन में लगाना होगा, तब दोस्तों आपको फायदा पहुंचेगा। अब किस तरीके से ये होगा इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है जो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ग्रेड पे को 8 सीपीसी में लागू करा जाए तो किस तरीके से आपकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चार्ट, एक पेंशन टेबल मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल सही है, एक्यूरेट पेंशन टेबल है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर वेतन आयोग इस डिमांड पर ध्यान देता है तो आपकी पे, पेंशन, सैलरी में ज्यादा उछाल होगा। अब कैसे होगा इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों इस टेबल को जरा ध्यान से समझिएगा। इस टेबल को समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे कितने पेंशनर्स हैं 30%, और कितनों ने किया है 69%। तो जितनों ने नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारियां, अच्छी जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां, 8 सीपीसी की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं दोस्तों, अब इस टेबल को समझते हैं। 8 सीपीसी पेंशन विद ग्रेड पे एंड 1.92 फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों 8 सीपीसी की एक पेंशन टेबल है जिसमें ग्रेड पे को लागू किया हुआ है और फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92 का 8 सीपीसी का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे रैंक मौजूद है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिपाही रैंक से। अब दोस्तों सिपाही की पेंशन है 20,463, जो ये अभी पेंशन ले रहे हैं वो आरओपी 3 के अनुसार। अब दोस्तों इसी पेंशन को कन्वर्ट करेंगे बेसिक पे में और फिर इसमें ग्रेड पे लगाएंगे रैंक वाइज। अब दोस्तों देखिए कैसे होगा। सिपाही की अभी पेंशन है 20,463, अब इसको डबल कर देंगे बेसिक पे बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो आपकी बेसिक पे होती है उसकी आधी आप पेंशन लेते हैं, लास्ट पे ड्रॉन का 50% आप पेंशन लेते हैं। तो दोस्तों ये सिपाही की पेंशन है 20,463, बेसिक पेंशन है। तो अगर आप इसे डबल करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो बेसिक पे निकल के आ जाएगी और ग्रेड पे लगाया जाता है बेसिक पे में। बेसिक पे में ग्रेड पे को ऐड करा जाता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए 20,463 पेंशन है एक सिपाही की, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो बेसिक पे आ गई 40,926। अब इसमें ऐड करेंगे एक सिपाही का ग्रेड पे,
जो 6 सीपीसी में था, कितना था 2000। फिर मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे, कितनी है 5200। फिर क्लास पे अलाउंस ऐड करेंगे 650 का क्लास 1 का। फिर इन तीनों का सबका टोटल कर देंगे और फिर आधा कर देंगे, तो पेंशन बन जाएगी 24,388। अब दोस्तों ये 7 सीपीसी की ग्रेड पे ऐड करने के बाद पेंशन है 7 सीपीसी की, कितनी 24,388। अब इसमें लगाएंगे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर, कितना है 1.9 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 सीपीसी की पेंशन बनेगी एक सिपाही की 46,825। जी हाँ दोस्तों, अब इस तरीके का फायदा मिलेगा अगर ग्रेड पे को जोड़ा जाता है 8 सीपीसी में। सबसे पहले ग्रेड पे को 7 सीपीसी की पेंशन में जोड़ना होगा, फिर 8 सीपीसी की पेंशन बनानी पड़ेगी फिटमेंट फैक्टर लगा के, जैसे मैंने आपको यहां पे समझाया। फिर अगर मैं नायक की बात करूं, नायक की पेंशन है अभी ओआरओपी 3 के अनुसार 23,569, ये अभी ले रहे हैं। अब इसको सबसे पहले बेसिक पे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसका डबल करना पड़ेगा पे बनाने के लिए। तो डबल कर दिया तो ये पे बन गई 47,138। अब इसमें ग्रेड पे जोड़ेंगे एक नायक का, कितना है 2400 लेवल 4 का। फिर इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 5200 की। फिर क्लास पे अलाउंस 650 रुपए। फिर इन सबका टोटल कर देंगे और आधा कर देंगे, तो दोस्तों पेंशन बनेगी 7 सीपीसी के अनुसार एक नायक की 27,694। अब इसे 8 सीपीसी में कन्वर्ट करेंगे पेंशन बनाने के लिए, यानी इस पेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 से, तो पेंशन आ जाएगी 53,172 8 सीपीसी की। फिर दोस्तों अगर मैं हवलदार की बात करूं, हवलदार की अभी पेंशन है 24,763। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बेसिक पे में, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो पे बन जाएगी 49,526। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेड पे एक हवलदार का लेवल 5 का 2800 और फिर 5,200 मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे और फिर क्लास पे अलाउंस 650 रुपए। फिर दोस्तों इन सबका टोटल कर देंगे, यानी बेसिक पे का, ग्रेड पे का, मिलिट्री सर्विस पे का और क्लास पे अलाउंस का सबका टोटल करके आधा करेंगे तो पेंशन आएगी 29,088। अब इसको 8 सीपीसी में कन्वर्ट करेंगे पेंशन बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई 1.92 फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों पेंशन बन जाएगी एक हवलदार की 55,849। ये दोस्तों 8 सीपीसी की पेंशन होगी, 8 सीपीसी की अगर ग्रेड पे को जोड़ा जाता है। फिर दोस्तों अगर मैं नायब सूबेदार की बात करूं, जिनकी अभी पेंशन है 26,825। अब सबसे पहले इसको पे में कन्वर्ट करेंगे, इसका डबल कर देंगे तो पे बन जाएगी 53,650। अब इसमें जोड़ेंगे 4200 ग्रेड पे, फिर मिलिट्री सर्विस पे 5,200 और फिर दोस्तों इन तीनों का टोटल कर देंगे, आधा कर देंगे तो पेंशन आएगी 31,525। अब दोस्तों यहां पर क्लास पे अलाउंस नहीं मिलता नायब सूबेदार को और उसके बाद के रैंक को। फिर दोस्तों इस पेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तो एक नायब सूबेदार की पेंशन बन जाएगी 60,528। ऐसी अगर मैं सूबेदार की बात करूं, जिनकी पेंशन है 31,500 है। अब दोस्तों इसको कन्वर्ट करेंगे बेसिक पे में, मल्टीप्लाई 2 तो ये पे बन जाएगी 63,000। अब इसमें 4600 ग्रेड पे ऐड करेंगे एक सूबेदार का, 5,200 मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे, तीनों को टोटल कर देंगे, आधा कर देंगे तो पेंशन बनेगी 36,400। अब इसको 8 सीपीसी की पेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर लगेगा इस पे 1.92 का, यानी 36,400 मल्टीप्लाई 1.92 तो पेंशन बनेगी 8 सीपीसी की 69,888। अगर मैं सूबेदार मेजर की बात करूं, इनकी अभी पेंशन है 34,425। अब इसमें कन्वर्ट करेंगे बेसिक पे बनाने के लिए, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो पे बन जाएगी 68,850। अब इसमें 4800 ग्रेड पे ऐड करेंगे, 5,200 मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे, तीनों का टोटल कर देंगे, पेंशन बनेगी आधी करके 39,425। अब इसे 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सीपीसी की पेंशन निकल आएगी सूबेदार मेजर की 75,696। अब दोस्तों अगर मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करूं, इनकी पेंशन है अभी 42,625। अब इसको पे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेसिक पे में कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2 करके, तो पे बन जाएगी 85,250। अब इसमें ग्रेड पे को ऐड करेंगे 5400 रुपये, तो दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट का ग्रेड पे है 5400। फिर दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 15,500, तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 53,075।
अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तो पेंशन बन जाएगी 8 सीपीसी में ऑनरी लेफ्टिनेंट की 1,01,904 रुपए। ऐसे दोस्तों ऑनरी कैप्टन के साथ होगा जिनकी पेंशन है अभी 46,300। इसको सबसे पहले पे बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ग्रेड पे में ही जोड़ा जाता है। तो दोस्तों पे बना दी यहां पे 92,600, इसमें जोड़ेंगे ग्रेड पे 6100, फिर इसमें मिलिट्री सर्विस पे 15,500, तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 7 सीपीसी की 57,100। अब इसको 8 सीपीसी में कन्वर्ट करेंगे 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लगा के, तो 57,100 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.92 से, तो पेंशन बन गई ऑनरी कैप्टन की 1,09,632। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि इस ग्रेड पे को इस बेसिक पे में जोड़ दिया गया है। जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप OROP 1 की ले रहे हो, OROP 2 की ले रहे हो, OROP 3 की ले रहे हो, जो भी आप पेंशन ले रहे हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिक पे से, और फिर उस बेसिक पे में उस रैंक की ग्रेड पे को ऐड करा जाएगा, मिलिट्री सर्विस पे को भी ऐड करा जाएगा, अगर क्लास पे अलाउंस है तो फिर उसको भी ऐड करा जाएगा, फिर सब चीज को जोड़कर फिर आधा करा जाएगा, फिर 7 सीपीसी की पेंशन निकाली जाएगी सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्रेड पे सिस्टम 7 सीपीसी में नहीं था, तो सबसे पहले 7 सीपीसी में लागू करना पड़ेगा। 7 सीपीसी में ग्रेड पे को जोड़ना पड़ेगा हर एक रैंक में, पहले उसकी पेंशन निकाली जाएगी, फिर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 8 सीपीसी में, 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर लगा के। तो एक अप्रॉक्स अनुमानित फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92 का, और आपने देखा कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर हर एक रैंक को एक जैसा दिया है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक 1.92 1.92 1.92 ही दिया गया है। अब दोस्तों यहां पे आपने देख लिया कि किस तरीके से 7 सीपीसी की पेंशन निकाली गई ग्रेड पे को जोड़कर, और किस तरीके से फिर 8 सीपीसी की पेंशन आपकी बढ़ गई। तो अगर ग्रेड पे सिस्टम को दोबारा लागू कर दिया जाए तो इससे आप ही को फायदा होगा, हर एक रैंक को फायदा हो जाएगा, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। ये आपने टेबल यहां पे समझ ली। तो दोस्तों ये जो प्रपोजल है ये सबसे जबरदस्त प्रपोजल है। अभी किसी भी संगठन ने ऐसा प्रपोजल नहीं रखा कि ग्रेड पे को भी जोड़ा जाए 8 सीपीसी में या फिर 7 सीपीसी में। हालांकि दोस्तों अब तो 7 सीपीसी खत्म होने वाला है, हो ही गया अब तो समझो, क्योंकि 1/1/2026 शुरू हो चुका है। अब तो आगे चलकर 8 सीपीसी का आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ग्रेड पे को जुड़वाना है 8 सीपीसी में, तो सबसे पहले 7 सीपीसी की बेसिक पे में उसे एडजस्ट करना पड़ेगा ग्रेड पे को, तब दोस्तों 8 सीपीसी में आपकी पेंशन बढ़ेगी, जैसा मैंने आपको यहां पे समझाया। अब लास्ट में क्या लिखा है, नोट लिखा है, ग्रेड पे इंक्लूडिंग बेसिक पे नॉट बेसिक पेंशन। इसकी भी जानकारी मैंने आपको वीडियो के बीच में दी थी कि जो ग्रेड पे है वो जोड़ा जाता है आपकी बेसिक पे में। बेसिक पेंशन में आपका कभी ग्रेड पे नहीं जुड़ता। जो भी आप बेसिक पेंशन ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं, अपनी 100% बेसिक पे की। जो आपकी 100% बेसिक पे है उसकी आधी आप पेंशन ले रहे हैं, 50% आप पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों जो आपकी 100% बेसिक पे है उसी में ग्रेड पे को ऐड किया जाता है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहां पे समझाया। तो दोस्तों अगर इस तरीके से ग्रेड पे को जोड़ा जाए तो आपको 8 सीपीसी में फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक प्रपोजल था जिसकी जानकारी मैंने आपको स्पष्ट और क्लियर समझाई है। कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।